परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने दुनिया के निर्माता मजदूरों के विशेष दिन मजदूर दिवस पर मजदूरों की ताज़ा हालातों पर जानकारी दिया है। कोरोना एवं लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर हुए हैं। पलायन, भूखमरी, आर्थिक संकट जैसी दयनीय स्थिति पूरी दुनिया में देखने को मिला है। भूख से मौत, अर्थव्यवस्था पर चोट, आर्थिक तंगी से आत्महत्या जैसी तस्वीर बना हुआ है। न कोई सुध लेने वाला, पूछने वाला, केवल आशा है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कोरोना की समस्या जल्द से जल्द खत्म हो। कुछ सुझाव के साथ डॉक्टर अरुण कुमार ने इस विषय को विशेष रूप से विस्तार पूर्वक बताया है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है मजदूर दिवस स्पेशल। कोरोना महामारी में कौन लेगा मजदूरों की सूद। बेशक देश के प्रतिवर्ष की तरह 1 मई 2021 को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी में मजदूर के हितों को सुरक्षित करना होगा। कोरोना मजदूरों के लिए अभिशाप बन गया है। रोजगार छीन गया है। महामारी के डर से मजदूर पलायन कर रहे हैं, अपने राज्यों में लौट रहे हैं। 2020 में भी मजदूरों पर कोरोना का कहर बरपा था। मजदूर दिन रात पैदल ही अपने गांव लौट गए थे। कुछ महीने के बाद जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, मगर कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से डरावनी इबारत लिखनी शुरू कर दी है। आज भी वह मंजर याद आता है जब बेचारे मजदूर पैदल ही लौट रहे थे। मजदूरों की तस्वीरों से मन और आत्मा सिहर उठती है। कोरोना काल में मजदूरों ने जो झेला है वह असहनीय दर्द रुला देता है। भूखे प्यासे दिन रात बिना डर के अपने घर सुरक्षित पहुंचे थे। मजदूरों के साथ रास्ते में दर्दनाक हादसे भी हुए। केवल मात्र एक दिन सेमिनार गोष्ठियों की जाती है और मजदूर के हितों को सुरक्षित करने के लिए बड़े दावे किए जाते हैं, मगर 364 दिन मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता कि मजदूरों के साथ कैसे कैसे हादसे होते रहते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में मजदूरों के मरने की खबर सुर्खियां बनती है, मगर सरकारें मुख दर्शक बनी तमाशा देख रही है। देश के कारखानों में मजदूरों मर रहे हैं और हर जगह मजदूर काल का ग्रास बन रहे हैं। देश में मजदूरों के साथ हादसे कब थमेंगे, यह एक यक्ष प्रश्न है। हर साल दिवस मनाए जाते हैं, मगर धरातल की सच्चाइयां बहुत ही भयानक है। मजदूरों का शोषण किया जाता है। मजदूरों के नाम पर योजनाएं चलाई जाती है, मगर उन्हें उनका हक नहीं मिलता। देश में हर रोज मजदूर बेमौत मर रहे हैं। मजदूरों के साथ होने वाले इस हादसे बहुत ही त्रासदी है। कहीं उद्योगों में जलकर मारे जा रहे हैं। हादसों की वजह से बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मगर केंद्र और राज्य सरकारों को जरा सा भी सदमा होता तो मजदूरों के हितों में कदम उठाती, लेकिन सरकारें तो तब जागती है जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है। देश में हर वर्ष लाखों मजदूर दबकर मारे जा रहे हैं, उद्योगों में जलकर मारे जा रहे हैं, मगर केंद्र और राज्य सरकारों को जरा सा सदमा होता तो मजदूर को हितों में कदम उठाती, लेकिन सरकारें तो तब जागती है जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है। देश के कारखानों में मजदूर मर रहे हैं। इमारतों के नीचे दबकर मजदूर काल का ग्रास बन रहे हैं। मजदूरों का शोषण। मजदूरों के पसीने से ही ईंटें पकती है, मगर भट्ठा मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मजदूर खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, मगर बदले में मेहनतनामा नाम मात्र दिया जाता है। मालिक मजदूरों के सिर पर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आंकड़ों की मुताबिक बीते सालों में देश के हजारों मजदूर मारे जा चुके हैं। हादसों ने सवाल खड़े कर दिए कि बार बार हो रहे इन हादसों का कारण क्या है। इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बीती घटनाओं से ना तो सरकार ने सबक सीखा और ना ही लोगों ने सीखा। हालांकि यह अब कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। बीते वर्ष में रायबरेली के उच्चाहार में एटीपीसी संयंत्र का बॉयलर फटने से 30 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी तथा 100 के लगभग घायल हो गए थे। 500 मेगावाट इकाई का वायरल में यह हादसा हुआ था और उस समय 200 कामगार मजदूर थे। सरकारों ने मृतकों को मुआवजे की घोषणा करती है, मगर मुआवजा इसका हल नहीं है। एक ऐसा ही हादसा जयपुर के पास
खातोलाई गांव में घटित हुआ था, जहां सफार्मर फटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इन हादसों ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इन हादसों पर संज्ञान लेना होगा तथा मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग जाए। गत वर्ष जम्मू के उधमपुर से 80 किलोमीटर दूर रामबन जिले के चंद्रकोट में जम्मू कश्मीर हाईवे पर टनल कर्मचारियों की बैरक में आग लगने से 10 श्रमिक जिंदा जल गए थे। गत वर्ष एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के दीवार गिरने से 4 मजदूर बेमौत मारे गए। यहाँ पर 11 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई। 7 मजदूर तो भागकर बच गए, मगर बेचारे 4 मजदूर जिंदा दफन हो गए थे। इन मजदूरों पर 42 मीटर लंबी दीवार गिर गई। यह बहुत ही दुखद हादसा था। मजदूरों की मौत और सरकार से सवाल। मुंबई के अलीबाग में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 9 मजदूर मारे गए और 19 घायल हो गए थे। और दूसरी घटना में 24 फरवरी 2014 को कुल्लू के मणिकर्णन में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जो कि एक ठेकेदार के पास काम कर रहा था। इस दर्दनाक हादसे में एक अन्य मजदूर घायल हो गया था। गोवा के कनापुरा शहर में फिर से एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। जब यह इमारत ढही उस समय 40 लोग काम कर रहे थे। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए कि बार बार हो रहे इन हादसों का कारण क्या है। इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया कि बीती घटनाओं से ना तो सरकार ने सबक लिया, ना ही लोगों ने सीखा। हालांकि यह कोई पहला हादसा नहीं, पिछले कई सालों से ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। गत वर्ष महाराष्ट्र में एक इमारत गिरने से 75 मजदूरों की असमय मौत हो गई थी और 60 मजदूर घायल हो गए। ये आखिर कब तक मजदूरों इमारतों में जमी जोत होते रहेंगे। कुछ दिन पहले निर्माणाधीन एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और ज्यादातर मजदूर ही रह रहे थे। यह बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिसने एक साथ इतने लोगों को ले लिया। प्रशासन मुआवजे का महरम लगाता है, मगर जो बेमौत मारे गए क्या वे लौट आएंगे? यह एक यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। सरकार ऐसी घटनाओं के बाद मुआवजों की घोषणा करने तथा जांच के आदेश देने में देरी नहीं करती है, लेकिन यदि पहले ही लोगों में कार्रवाई कर ली जाए तो ऐसे हादसे रुक सकते हैं। मगर सरकारों को तंद्रा तो हादसे के बाद ही टूटती है। आखिर कितने हादसों के बाद प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? इस प्रश्न का जवाब सरकार को देना होगा। इमारतों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को सजाए मौत देनी चाहिए, जो इन हादसों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, जो चंद चांदी के सिक्कों की चाहत के लिए मजदूरों को जिंदगियां ले रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, जो मानव की जान लेने से भी नहीं हिचकते। ऐसे जल्लादों को सरेआमी फांसी देनी चाहिए। देश में प्रतिदिन ऐसे मर्मांतक हादसे होते हैं, मगर प्रकाश में नहीं आते। केंद्र सरकार को मजदूरों के हित में कदम उठाने होंगे, तभी ऐसे मजदूर दिवसों की सार्थकता होगी। धन्यवाद। आपने डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने लॉकडाउन में बिगड़ते साथी रिश्तों के कुछ उपाय बताया है, जिससे रिश्तों में सुधार हो जाए। उपहार देना, वीडियो कॉल, कविता सुनाना, साथी के पसंदीदा उपहार जैसे कुछ उपाय को अपनाकर खुश हो सकते हैं। कहर को देखते हुए ज्यादातर राज्यों ने अपने अपने वहाँ लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में लोग भी अपने घरों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं इस लॉकडाउन का असर प्यार करने वाले लोगों पर भी हुआ है, क्योंकि वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, जिनका कारण कई लोगों के रिश्ते में खटास भी आ रही है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इस लॉकडाउन में कुछ तरीके अपनाकर अपने पार्टनर को मना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन तरीकों के बारे में। उपहार भिजवाकर इस लॉकडाउन में घर से बाहर जाना तो बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपसे रूठ गया है तो आप उन्हें उपहार भिजवाकर मना सकते हैं। आप उनकी पसंद की कोई चीज या कोई ऐसी चीज जो उन्हें पसंद आ सकती है उन्हें भिजवा सकते हैं। इससे आपके पार्टनर का गुस्सा खत्म होना लाजमी है। वीडियो कॉल पर लॉकडाउन में वीडियो कॉल लोगों को का एक साथी बना हुआ है। वीडियो कॉल के जरिए ही लोग अपनी बातें कर पा रहे हैं और एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर से बिगड़ गई है
तो आप उन्हें वीडियो कॉल करके मना सकते हैं, और अगर गलती आपकी है तो आप उनसे वीडियो कॉल पर माफी मांग सकते हैं। इससे आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। कविता सुनाकर, कविताओं में एक ताकत होती है। जब भी कोई कविता सुनता है तो उसमें रम जाता है। अगर आपके पार्टनर को भी कविताओं से लगाव है तो आप उन्हें कविता सुना सकते हैं। वही कविता के जरिए ही आप अपने पार्टनर को मना सकते हैं, और यकीनन इससे आपके पार्टनर का अच्छा लगेगा और आपका झगड़ा भी खत्म हो सकता है। उनकी पसंद की चीजें करें। हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है, और अगर आपके पार्टनर को भी कुछ पसंद है तो आप अपने पार्टनर के लिए वो खास इंतजाम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पार्टनर को आपसे बातें करना पसंद है या आपके साथ डिनर करना पसंद है तो इस कोरोना काल में आप मोबाइल पर उनसे बात और वर्चुअल कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।